बिल्कुल अंदर से गले हुए हैं, जैसा आलू उबले हुए होते हैं उस तरह ही है। और इनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रंची बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं। आपने वीडियो देखी होगी कैसे बने। तो हमें चाहिए आलू। इसके लिए बड़े सिंपल है। आप किसी अच्छे फूड फ्रेंचाइज के ऊपर आप जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे देते हैं, ये इसी तरह के बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। इसके लिए हमें ये आलू चाहिए। ये नए आलू अगर आप देख सकें तो ये बिल्कुल ही नए आलू हैं जो नया मौसम के साथ आती हैं। इनको लेने की वजह ये इनके स्टार्च की कमी होती है, तो ये ज़्यादा बेहतर फ्राइज होते हैं। अलबत्ता अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो वो आलू पुराने होते हैं, तो उनको आपने जो है नमक वाले पानी में भिगो के थोड़ी देर रखेंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे। वो उनके अंदर से स्टार्च वगैरह सारा कुछ बाहर ले जाएंगे, पानी भी उसमें से कम हो जाएगा। तो फिर उसमें आप ठंडे पानी से धोना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो आलू हैं इनको मैंने पीछे अगर आप देख रहे हो तो वो मैंने कर चुका हूँ। इनको पील मैंने कर लिया है, इनकी स्किन रिमूव होगी ऊपर से, तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए। अब इसके बाद इनको काटना किस तरह, काटना बिल्कुल नॉर्मल। मैं एक पोटैटो चिपर का इस्तेमाल करूँगा। ये आप देख सकते तो ये पोटैटो चिपर का इस्तेमाल करूँगा। ये बिल्कुल आम पोटैटो चिपर है, दूसरे हाथ में आती है। आप छुरी से काटना चाहें तो वो बिल्कुल फाइन है। तो और ये पड़ा हुआ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। तो अब आपको दिखाते हैं कि बनते किस तरह, बनाने किस तरह आपने सही तरीके से। तो हमारे साथ जब हमने अब आलूओं को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल फाइन कटिंग की है, मैंने पोटैटो चिपर का इस्तेमाल किया, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से कट गया और मैंने इसको शीशे के बाउल में निकाला। आप किसी भी बाउल में करें, ये तो आपकी कोई मर्जी है, क्योंकि आपको मैंने दिखाना था कि ये किस तरह। अब हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैं इसके ऊपर पहले नमक डालना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे चिप्स के ऊपर एक फ्लेवर पहले से आ चुका होता है। तो आप नमक जितना इस्तेमाल करना चाहें, हस्ब ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ½ टीस्पून डालूंगा, क्योंकि इससे ज़रा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब कॉर्नफ्लोर की बारी आती है। कॉर्नफ्लोर इतना इस्तेमाल करें क्योंकि कॉर्नफ्लोर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चेंज है। अब लो क्वालिटी के होते हैं तो आपको कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वजह से ये अच्छी क्वालिटी का कॉर्नफ्लोर है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 डालूंगा टेबल स्पून, या तब तक जब तक इसके ऊपर सही तरह की कोटिंग ना आ जाए। तो 1 2 3 और तकरीबन सारा ही डाल दूंगा मैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं इसको ज़रा अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल इवन कोटिंग एक चिप्स के ऊपर आती है। अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने जिनको जिस तेल के अंदर फ्राई करना है वो तेल गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में डालेंगे तो उस तेल के अंदर सारा कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाएगा और आपका तेल भी ख़राब होगा और आपके चिप्स भी सॉगी बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी ठंडे तेल के अंदर फ्राई नहीं करना। ज़रा तेल के अंदर डालें तो उसके अंदर बबल्स होंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसका तेल किस तरह आपने इसके अंदर राइट टेम्परेचर के ऊपर आप लेकर आएंगे और आपको किस तरह पता चलेगा कि टेम्परेचर सही होगा। तो जी ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं आपको तेल की तरफ लेकर आता हूँ, तेल किस तरह गर्म किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम फ्राइंग एरिया में आ चुके हैं। मैंने एक चिप्स डाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो ये किस तरह अब ये होगा। अब तेल अभी देखें जिस तरह के बबल्स आए हैं वो चिप्स फौरन ऊपर आया, तो इस तरह का तेल होना चाहिए। ये राइट टेम्परेचर है। अगर आप ठंडे में डालेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर सारा फिर तेल के अंदर घुल जाएगा और आपका तेल भी गंदा और आपके चिप्स भी सही नहीं बनेंगे। तो क्योंकि अब टेम्परेचर सही हो चुका, अब हम सारे चिप्स एक साथ डालेंगे। अच्छा, अब आपने एक बात का ध्यान ये रखना है कि चिप्स जब आप डाल लें तो कभी भी चिप्स तेल से ज़्यादा ना डालें। अगर आपको भी दिखाई दे रहा है कि आलू ज़्यादा हैं ऑयल से, तो अभी हम इसको सेट कर देते हैं। जी अभी हमने सारे जो आलू थे उनको हमने सही तरह सेट कर दिया। अब मैंने आग भी तेज़ कर दी, क्योंकि आलू जब गरम तेल में डलते हैं तो वो जाहिर सी बात है तेल का टेम्परेचर भी कम करेंगे। तो अब आपने
नीचे आग तेज कर देनी है ताकि ये आलू सही तरह से पके। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और आपको मैं चेक करवाऊंगा कितने क्रिस्पी हैं। इसके साथ आप केचप भी सर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सर्व कर सकते हैं। बर्गर्स और फ्राइज़ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ज़रूर ट्राई करें। मैं जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसके ऊपर एक कोई लिड दे देंगे या कोई ऐसा ढक्कन इसका जो मौजूद अगर है नहीं है तो आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इसके ऊपर एक फ्राइंग पैन का ढक्कन दूंगा। इससे होता क्या, अंदर स्टीम बनती है, चिप्स जल्दी रेडी होते हैं। तो उसके बाद क्रिस्पी जब होंगे तो फिर यानी आपको ये नहीं टेंशन होगी कि चिप्स क्रिस्पी तो हो गए लेकिन वो अंदर से पके नहीं हैं। तो आप उसके बाद जब आप लिड दे देंगे तो वो फिर क्रिस्पी भी होंगे और सही तरीके से अंदर से पके हुए भी होंगे। तो ये मैं इसके ऊपर लिड देने लगा हूँ। इससे अंदर स्टीम बनेगी तो पहले तो तेल के अंदर वो ज़रा टाखे बचेंगे लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इससे घबराना नहीं है आपने, इससे चिप्स और आपके क्रिस्पी होंगे। हाँ जी, ये देखें हमारे चिप्स बिल्कुल रेडी हैं, पीछे और बन रहे हैं, चिप्स और बना रहा हूँ मैं। तो अब ये देखें, ये अब आप कह रहे थे पके हुए नहीं होंगे तो ये फोकस करें तो ये देखें बिल्कुल अंदर से गले हुए हैं, जैसा आलू उबले हुए होते हैं उस तरह ही है। और इनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रंची बने, बहुत क्रंची हैं ये सारे। अगर आप इसको बनाएं अगर आप इसको तो ये बहुत सही मज़ेदार बने। अगर आप इसके आवाज़ सुने तो ये इसका अगर आपको आवाज़ है सही तरीके से तो ये बिल्कुल क्रंची बने। ये आज की वीडियो थी, हमने आपको चिप्स बनाना सिखाया। ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ना कि बाज़ार वाले फ्राइज़। वो बाज़ार वाले फ्राइज़ के अंदर वो बेसन इस्तेमाल करते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह, जिसकी वजह से उनके ऊपर वो क्रंच आया होता है, उसके ऊपर फ्लेक्स टाइप से। वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बेसन के साथ बनाएंगे। सेम चीज़ वही प्रोसेस है, इसके साथ प्रोसेस वही लग रहा है आपका, सिर्फ बेसन आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अलबत्ता इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी रेसिपी है तो कुछ नहीं लेकिन मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस आपके लिए रेसिपी से रिलेटेड लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।